आज हम पढ़ने वाले हैं रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में, राइट। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स मतलब ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स है जो आपको कुछ रिमोट एक्सेस लेने के लिए हेल्प करेगा किसी चीज़ का। रिमोट एक्सेस से हम क्या समझते हैं कि मान लो देर इज जस्ट अ मिनट। लेट्स imagine this is a server that is hosted somewhere in a data center. It is there, right? And it's maybe located in से नेपाल में ये है। आप हो इंडिया में, आप अपने मशीन में हो, आपके पास अपनी मशीन है, बट आपको इस सर्वर में कुछ चेंज करना है, राइट। दैट मीन्स आपको इस सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको कुछ कोड करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हमारे पास। या तो आप नेपाल जाओ, वहाँ पे जाके आप कुछ काम करो फिर उसके ऊपर, एंड देन आप वो चीज़ों को वहाँ पे करो उस मशीन में जो भी आपको चेंजेस करने हैं। या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाते उस मशीन को, उस मशीन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है या टर्मिनल है या शेल है जो भी है, उसको मैं यहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर लेता अपने घर से, राइट। इसको हम जो बोलते हैं ना रिमोट एक्सेस, की आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, आप फिजिकली में भी आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अलग कंट्री में ही रहना पड़ेगा। जो भी फिजिकल डिवाइस है उससे आप दूर हो एंड आप दूर से उसको जस्ट कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, जब उस पर एक्सेस लेने का ट्राई कर रहे हो, सो दैट इज द रिमोट एक्सेस, राइट। अब उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हम कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, राइट। कुछ नेटवर्क पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे। उसको गवर्न करती है कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू ये कनेक्शंस होंगी। वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दोज प्रोटोकॉल्स विच आर going to help us in accessing in gaining remote access, right? The first protocol is telnet, right, or teletype network. Its full form is teletype network. यहाँ से इसका आता है, the tel comes from this part, right, and the net is from this network, right. इसमें क्या होता है, एक CLI आपको प्रोवाइड करेगा टू कम्युनिकेट विद अ रिमोट डिवाइस और अ सर्वर। अभी हमने जो भी बात करी है कि आपका सर्वर है कहीं और पे, आपको उसको एक्सेस करना है, उसके लिए आपको शेल चाहिए या उसका टर्मिनल एक्सेस अगर आपको चाहिए, तो उसको यूज़ करने के लिए जो सबसे इनिशियल डेज में जो प्रोटोकॉल यूज, मतलब जो सबसे पहले के फेज में जो प्रोटोकॉल आया था, दैट वाज टेलनेट, राइट। इट इज़ वन ऑफ दोज। टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करके आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। आप उसको लॉग इन करने के लिए, आप उस मशीन पे एज ए यूजर आप लॉग इन करने के लिए आप यूजर नेम एंड पासवर्ड आप एंटर करते हो, देन आपको एक्सेस मिल जाती है उसकी शेल का। फिर वहाँ जाके आप कमांड्स रन कर सकते हो, जो भी आपको वहाँ पे काम है आप कर सकते हो वो चीज़ें। इट इज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर द वर्चुअल टर्मिनल सर्विस, राइट। ये ऑपरेट होता है दो मोड में, ओके। एंड इट्स अ प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दैट मीन्स जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है, आप कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, सपोज एलिस एंड द पासवर्ड इज से पास 123। जब आप लिख के भेज रहे हो, राइट, वो पूरा डेटा ट्रांसफर में वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा है। हमें ऑलरेडी पता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। आप वायर शार्क लेके बैठोगे, आप उस ट्रैफिक को अगर इंटरसेप्ट करोगे, आपको दिख जाएगा क्या डेटा जा रहा है। अभी इसका जो ऑपरेशन का मोड हो ना, यहाँ पे दो टाइप के मोड होता है जिसमें ये ऑपरेट करता है। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर मोड, सेकंड इज द लाइन मोड। कैरेक्टर मोड में क्या होता है, सपोज दिस इज माई टर्मिनल, राइट। यहाँ पे वो टर्मिनल आ गया है, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लॉगिन का अगर प्रॉम्प्ट आ रखा है, राइट, तो यहाँ पे मेरे को अगर यूजर नेम डालना है, तो सपोज मैं लिख रहा हूँ ए। जैसे ही मैंने ए लिखा, इट विल बी ट्रांसफर टू द सर्वर। फिर मैंने लिखा एल, अगेन ट्रांसफर, आई, अगेन ट्रांसफर, सी, ई। आप जब भी कोई भी कैरेक्टर इनपुट करते हो ना, एट द सेम टाइम वो कैरेक्टर सेंड हो जाता है सर्वर पे, वो तुरंत वो डेटा ट्रांसमिट करता है। वेर एज जब आप लाइन मोड में ऑपरेट करते हो टेलनेट को, इन दैट केस क्या होगा, आपने एलिस पूरा लिख लिया। जब आपने एलिस लिख लिया, उसके बाद जब आपने एंटर प्रेस किया ना, उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज लाइन मोड, राइट। लाइन वाइज वो फिर जा रहा है आगे। अभी एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि टेलनेट वर्सेस टेलनेट। तो एक ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि स्मॉल केस में लिखा हुआ है, राइट, टेलनेट, एंड देन पूरे अपर केस में है। दोनों में क्या डिफरेंस है। टेलनेट इज द प्रोटोकॉल विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द जनरल बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन, राइट। वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, राइट। बट टेलनेट इन स्मॉल में जो है ना, ये एक प्रोग्राम है जो उस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ये वो प्रोग्राम है जिसको यूज करके आप कनेक्ट करते हो मशीन के साथ। That's the basic difference between telnet and the small case telnet, right.
सो अभी समझते हैं कि जब लॉगिन कर रहे हैं, लाइक दो तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं, एक होता है रिमोटली लॉगिन, एक होता है लोकली लॉगिन करना। सो दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। सो सपोज ये हमारा है टर्मिनल, राइट, ये है हमारे पास टर्मिनल। अभी टर्मिनल के थ्रू हम कमांड्स रन कर रहे होंगे, सपोज लॉगिन, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस कमांड हु एम आई और समथिंग, राइट। तो उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। तो उसका एक ड्राइवर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कर्नल के साथ या फिर रन कर रहा होता है, राइट, वो डेटा हमारा ट्रांसमिट कर रहा है, जो भी कर रहा है। सो यहाँ पे एक टर्मिनल ड्राइवर है, जहाँ पे जो भी हम टर्मिनल के थ्रू हम कमांड्स लिखेंगे, सपोज मैं अपना यूजर नेम भेज रहा हूँ एलिस, तो ये ड्राइवर के पास आएगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली चेक, वैलिडेट करेगा कि क्रेडेंशियल सही है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू लॉग यू इन टू द मशीन, राइट। और यहाँ पे क्या है, मशीन आपके सामने है, फिजिकली मशीन आपके पास प्रेजेंट है, आप उस पर लॉग इन कर रहे हो, राइट। जब हम लिनक्स ओपन करते हैं क्या होता है, हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन आती है जहाँ पे हम यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं एंड देन हम लॉग इन करते हो मशीन के अंदर। सो दिस इज द लोकल लॉगिन बिट। उसके बाद क्या आता है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में क्या है ना, आप ऑलरेडी लोकली, आपके पास एक मशीन है, आप अपने लोकल मशीन में ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, बट आपको क्या करना है, जो वो सर्वर है जो कहीं और पड़ा हुआ है मे बी, उसको आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप नेटवर्क यूज़ करते हो, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप अपनी डेटा सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स देके आप फिर लॉग इन कर रहे होते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिमोट लॉग इन एंड अ लोकल लॉग इन। सो अब टेलनेट को कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए क्या होता है, जो कमांड है, जब आपके पास टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल होगा, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज सिस्टम्स में, लिनक्स सिस्टम्स में टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल्ड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। आप यूज़ करते हो कमांड टेलनेट। उसके बाद अगर आप लोकल मशीन में कनेक्ट करो, मान लो आपका जो टेलनेट का सर्वर है वो भी सेम मशीन में लोकली रन हो रहा है, सो इन दैट केस आप यूज़ करोगे यहाँ पे लोकल होस्ट। अदरवाइज इफ़ इट इज़ रनिंग समवेयर एल्स, तो उस मशीन का में भी अगर वो कोई रिमोट मशीन है जो कि आपके साथ सेम नेटवर्क में नहीं है, उस केस में उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा मे बी 34.21.170.13 समथिंग लाइक दैट। आप उसका आईपी एड्रेस डालोगे एंड देन कोलोन डाल के उसका पोर्ट नंबर डालते हो। टेलनेट ऑपरेट्स ऑन पोर्ट नंबर 23 बाय डिफॉल्ट। टेलनेट का जो पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है, वो है 23, राइट। इट इनिशिएट्स द कनेक्शन टू द लोकल मशीन। उसके बाद आपके पास एक शेल आ जाती है जहाँ पे आपको पहले लॉग इन करना पड़ता है यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद, उसके बाद आपको उस रिमोट मशीन का शेल एक्सेस होता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप टेलनेट लिखते हो लोकल होस्ट 23 बिकॉज यहाँ पे हम लोकली कर रहे थे, दैट्स वाई। तो उसके बाद आप जब आते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो, पहले आपको यूज़र नेम डालना होता है यहाँ पे, देन पासवर्ड आप एंटर करते हो, उसके बाद आप उस मशीन में एंटर होते हो, राइट। तो उसके बाद कुछ कुछ कमांड्स हमने रन किया है, यूनेम ए रन करके हमने उस मशीन की डिटेल्स निकाली। आफ्टर दैट डीएफएच करके हमने देखा कि क्या डिस्क वगैरह ऑक्यूपाइड हो रखे हैं, राइट। उसके बाद हमने लास्ट कमांड से चेक करा कि लास्ट लॉगिन किसने किया था, ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ जैसे हमने पहले भी देखा है, प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इवन हमारे क्रेडेंशियल्स तक भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही वो टाइप कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड हो जा रहा है रिसीवर के पास। सो इन दैट केस वी कैनॉट हाइड इट फ्रॉम समवन हु इज़ देयर, राइट। तो इससे क्या हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक्स हो सकता है। आप लॉग इन कर रहे हो अपने सर्वर पे यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल, उसकी क्रेडेंशियल्स आपके अटैकर को मिल जाती है, राइट। सो वो उसके बाद क्या करेगा, सीधा सीधा वो भी लॉग इन कर लेगा उस सर्वर पे, राइट। आईपी एड्रेस उसको पहले ही पता चल रहा है। उसके बाद अगर वो लॉग इन करता है तो फिर पूरे पूरा सर्वर टेक डाउन कर सकता है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या है। ये थे टेलनेट के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन, नो इंक्रिप्शन, राइट। तो मैन इन द मिडल अटैक्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के रिस्क है ही, राइट, बिकॉज सब कुछ दिख रहा है आपको प्लेन टेक्स्ट में। और जस्ट टू चेक दैट थिंग ओनली, अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक ट्रैफिक कैप्चर किया है टेलनेट पे जब कोई यूज़र यूज़ कर रहा था। आईपी एड्रेसेस आर ऑलरेडी अवेलेबल टेलनेट प्रोटोकॉल पे, हमें दिख रहा है, मैंने फिल्टर लगाया। आप टेलनेट के डेटा में आके देख सकते हो कि सारा का सारा डेटा दिख रहा है, राइट। तो इसको एक बार वायरशार्क पे भी चेक करते हैं। ओके आप देख सकते हो डेटा भी आपको दिख रहा है कि क्या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना। बी
इज सेंड बीइंग सेंड। सो इससे एक और चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं राइट, कि जो हमने डिस्कस किया था कि प्लेन जो उसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो कैरेक्टर मोड में चल रहा होता है राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक कैरेक्टर सेंड किया जा रहा है। सो हियर यू कैन सी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंडर, एक कैरेक्टर इनपुट हुआ उसके साथ तुरंत वो पैकेट ट्रांसफर हो जाता है विद दैट कैरेक्टर राइट। सो ये हमने देख लिया कि टेलनेट में प्रॉब्लम क्या है, एंड हमने वायरशाह के साथ कंफर्म भी किया कि हाँ प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है ये, एंड वी कैन वेरी इजीली सी कि क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है राइट। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिक्योर सोल्यूशन है SSH, फुल फॉर्म है इसका सिक्योर शेल राइट। सो SSH क्या करता है, जो टेलनेट में प्रॉब्लम थी कि डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके लिए वो क्या करेगा, जो भी डेटा यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है उसको एनक्रिप्ट करेगा, एंड देन वो सेंड करेगा अपने सर्वर के पास, और सर्वर उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, एंड देन ही कैन द सर्वर रीड्स द डेटा राइट। सो इससे क्या होगा, मैन इन द मिडल अटैक्स आर स्टॉप्ड देयर राइट। सो इट्स अ मेजर प्रोटोकॉल टू एक्सेस द सर्वर्स। आप अभी कोई भी देखो, आप ऑनलाइन क्लाउड वगैरह पे जाकर आप VMs बनाते हो, तो उस केस में भी आप SSH यूज़ करते हो उसको एक्सेस करने के लिए राइट। सो इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड, एंड इट इज़ यूज बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन है, सिक्योर कम्युनिकेशन है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि एनक्रिप्ट करके डेटा ट्रांसफर हो रहा है राइट, एंड ये इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही शेयर करता है। आप लॉगिन का इन्फॉर्मेशन हो या नॉर्मल डेटा आप जो भेज रहे हो, सब कुछ एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है राइट। सो अगर SSH सर्वर आपको इंस्टॉल करना है अपने मशीन में राइट, अगर आपके काली लिनक्स में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इट कम्स इंस्टॉल्ड, बट अगर फॉर सम रीजन यू हैव टू इंस्टॉल इट, सो आप sudo apt get install कमांड यूज़ करते हो विद OpenSSH सर्वर, एंड उसके बाद आप OpenSSH क्लाइंट भी इंस्टॉल करते हो, बिकॉज इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर राइट। सो देर इज अ सर्वर एंड देर इज अ क्लाइंट, दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है राइट। सो यहाँ पे क्लाइंट मशीन होगा जो कि सर्वर से कनेक्ट करने का रिक्वेस्ट करेगा, एंड देन वैलिडेट होने के बाद ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा राइट। सो फॉर दैट क्लाइंट और सर्वर हमने दोनों इंस्टॉल किया कि मे बी अगर मुझे अपने मशीन से किसी और के SSH सर्वर को इंस्टॉल लॉगिन करना है, इन दैट केस आई कैन यूज दिस। अदरवाइज अगर मुझे इस मशीन को कहीं और से एक्सेस करना है यूजिंग SSH, तो उसके लिए मेरे पास सर्वर है। सो इंस्टॉलेशन को कंफर्म करने के लिए हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं dpkg एंड -l, एंड आफ्टर दैट grep यूज़ करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर लाइन, अगर वहाँ पे OpenSSH सर्वर ऐसे मेंशन है, सो दैट मीन्स कि OpenSSH इज इंस्टॉल्ड करेक्टली इन योर सिस्टम राइट। सो अभी OpenSSH में क्या होता है ना, उसको थोड़ा अच्छे से पैकेट एनालिसिस के साथ समझते हैं राइट। सो मेरे पास यहाँ पे एक पैकेट कैप्चर है राइट। सो मैं सबसे पहले तो SSH सा का फिल्टर लगा लेता हूँ राइट। सो जब भी एक SSH क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट करते हैं ना, जब क्लाइंट सर्वर पे लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, कि कौन सा प्रोटोकॉल पे आप ऑपरेट कर रहे हो राइट, वो चेक होता है सबसे पहले। सो यहाँ पे SSH का प्रोटोकॉल सेंड किया सर्वर ने कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, और फिर क्या SSH सर्वर का वर्जन है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पैकेट क्लाइंट के एंड से गया, क्लाइंट ने भी अपना वर्जन वगैरह बताया सर्वर को, एंड देन उसके बाद की एक्सचेंज हो रहा है राइट। सो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ऑब्वियसली वी नो कि कीज़ की ज़रूरत पड़ती है राइट। सो यहाँ पे की एक्सचेंज हो रहा है, सर्वर अपना सेंड कर रहा है, सर्वर विल बी शेयरिंग इट्स पब्लिक की, और उसके बाद क्लाइंट ने भी अपना पब्लिक की शेयर किया यहाँ पे राइट, एंड उसको यूज करके अगेन दे विल क्रिएट देयर ओन सेशन कीज। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज की राइट, एंड वंस दे हैव क्रिएटेड द चैनल, उसके बाद आप देखो कि जो भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम क्लाइंट एंड सर्वर, पूरा आपको बस इतना पता चल रहा है कि क्लाइंट से सर्वर को जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट को जा रहा है, बट यू कैन नॉट रीड द डेटा राइट, बिकॉज ये पूरा ही एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। यहाँ से आपको क्या ही पता चल जाएगा है ना, बिकॉज इससे आप नहीं सेंस बना पा रहे हो, जस्ट डजंट मेक सेंस राइट। सो
दिस इज हाउ SSH बेसिकली एनक्रिप्ट्स द ट्रैफिक। उसके बाद आप जो भी डेटा ट्रांसफर करते हो इस फॉर्मेट में होगा, which is not going to be readable for anyone who is trying to sniff in between, right? So this is how SSH basically works and encrypts and secures your connection, right? So अब देखते हैं कि हम लोग SSH सर्वर पे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? सो SSH सर्वर पे हम लोग टेलनेट की तरह लॉग यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ तो इजीली लॉगिन कर सकते हैं, बट उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अनदर वेरी इजी मेथड जिसको हम कहते हैं यूजिंग द SSH कीज, राइट? तो इसमें क्या होता है ना, आपके पास एक की पेयर जनरेट होता है, पब्लिक की और एक प्राइवेट की रहती है। प्राइवेट की विल रिमेन विद द क्लाइंट जो कि लॉगिन करने वाला है, एंड देन पब्लिक की विल बी सेंट इन द सर्वर, राइट? तो एक क्लाइंट का क्या पब्लिक की है वो सर्वर पे स्टोर्ड रहेगा। सो नाउ यूजिंग दोज कीज आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो एंड इट वर्क्स रियली फास्ट, राइट? उस केस में ना आपको कोई पासवर्ड यूजर नेम सेंड करना है, तो अगर आप क्रेडेंशियल्स अपना सेंड ही नहीं कर रहे, शेयर ही नहीं कर रहे, राइट? तो उस केस में वो एक और सिक्योरिटी बढ़ा देता है, राइट? एंड इट मेक्स यू द प्रोसेस वेरी सीमलेस एंड ईजी कि आपको बार बार लॉग इन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। सो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज अ कॉमन मेथड जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो रिमोट सर्वर पे, आप अपना यूजर नेम डालते हो, आप अपना पासवर्ड डालते हो एंड देन आपको एक्सेस मिलता है, राइट? SSH कीज़ में क्या होता है, एक और मोर सिक्योर वे है, आप यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को यूज़ कर रहे हो, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। सो जब आपको पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, राइट? सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना SSH सर्वर चालू करना पड़ेगा अपने सर्वर एंड मशीन पे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर, sudo system ctl enable SSH। इनेबल करने से क्या होता है कि जब भी आपका मशीन रिबूट भी हो जाएगा या फिर आप पावर ऑफ करके पावर ऑन करोगे, सो इन दैट केस द सर्वर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा सर्वर। उसके बाद sudo system ctl start SSH से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं सर्वर को, एंड फाइनली चेक करने के लिए आप इसके बाद एक और स्टेप कर सकते हो, sudo system ctl status then SSH, इट विल टेल यू द स्टेटस, आपको पूरा डिटेल दिखाएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू। So it is just turning on my VM. So here it is, right? So ये मैंने अपना सिस्टम पे पहले लोकली लॉगिन किया, ये मैंने लोकल लॉगिन किया अपने वर्चुअल मशीन में, राइट? एंड उसके बाद देखो मैंने sudo system ctl SSH स्टेटस से चलाया था, लास्ट कमांड जो था, एंड यहाँ पे मुझे एक्टिव स्टेटस में यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ एक्टिव एंड इट इज़ रनिंग। और कब से रन हो रहा है, ये इस डेट से रन हो रहा है। और यहाँ पे सर्विस जो है वो डिसेबल्ड है, सो दैट मीन्स अगर मैं मशीन को ऑफ करता हूँ तो उस केस में जब मैं स्टार्ट करूँगा इट वोंट स्टार्ट बाय डिफॉल्ट, राइट? अगर मैं पावर ऑफ कर देता हूँ या रिबूट कर देता हूँ इन दैट केस। सो अगर मैं sudo system ctl इनेबल कर देता हूँ ना, so now it is enabled, right? so this is some of the logs। so अभी ये चीज़ तो मैंने कर दिया, मेरे सिस्टम पे मैंने सर्वर पे SSH मैंने सर्विस चालू कर दिया है, राइट? उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार IF कन्फिग करके मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि IP एड्रेस क्या है, राइट? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अगर तो आप अपना SSH क्लाइंट रख रहे हो अपने विंडोज़ मशीन में, सपोज आप अपने होस्ट मशीन जो विंडोज़ है उससे आप लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो अपने काली मशीन में, देन इन दैट केस जो आपने पहले भी शायद किया होगा कि एक नेटवर्क कन्फिग्रेशन में आपको चेंज करना पड़ता है, राइट? आपको ब्रिज नेटवर्क में आना पड़ता है। सो उसका जो ये है ना नेटवर्क इंटरफेस है, उस पर जाके आपको चेक करना है कि क्या IP एड्रेस है उस पर्टिकुलर इंटरफेस का, एंड आपको मैच करना पड़ेगा आपके सिस्टम में भी, राइट? सो जो मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे ना, दैट इफ़ आई गो इनटू माय क्लाइंट होस्ट मशीन एंड मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल ओपन करने के बाद अगर मैं लिखता हूँ IP config तो यहाँ पे जो Ethernet 4 है आप देख सकते हो, इट इज़ 192.168.56.1 है, ये इसका IP एड्रेस है, राइट? और मेरा जो वर्चुअल मशीन है इस पे कौन सा मशीन है, सो ये जो है ना ये सेम नेटवर्क पे है, राइट? जो मेरा ETH1 इंटरफेस है और जो मेरा होस्ट मशीन है ये सेम इंटरफेस पे, ये सेम नेटवर्क पे है। सो दैट मीन्स कि ये वाला IP एड्रेस मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपने क्लाइंट मशीन में टू लॉग इन विथ SSH, राइट? सो लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स।
सो यहाँ से मुझे अपना आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ पे, राइट। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, एसएसएच क्लाइंट से हमें इस सर्वर पे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम अगेन एसएसएच कमांड यूज़ करते हैं, राइट। एसएसएच कमांड यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़र नेम जिस यूज़र के साथ हम लॉगिन करना चाहते हैं, देन वी विल गिव @ एंड देन द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। एसएसएच का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 22, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 22। अगर हम कुछ नहीं डालते तो दैट मीन्स 22। बट अगर हम एसएसएच सर्विस को कोई और पोर्ट में रन कर रहे होते हैं अदर देन 22, देन इन दैट केस मुझे यहाँ पे वो पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। सपोज मैं 2222 पे रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 2222 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा, राइट। तो जैसे ही मैंने दिया उसके बाद प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको पासवर्ड एंटर करना है। वंस यू एंटर द करेक्ट पासवर्ड, राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो अपने विंडोज टर्मिनल में यू गेट द काली शेल, राइट। तो यहाँ पे जाके आप फिर अपना काम कर सकते हो सर्वर के अंदर, राइट। सो ये तो था पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो अभी तक कोई डाउट है अमरजीत पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में या एसएसएच टेलनेट किसी में? काफ़ी बेसिक प्रोटोकॉल्स है। ओके फाइन। सो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें क्या होगा, हम की पेयर बेस्ड लॉगिन कर रहे होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे क्लाइंट के पास एक की रहेगा जो उसका खुद का प्राइवेट की होगा, और उसका जो पब्लिक की है वो एसएसएच सर्वर पे रहेगा, राइट। सो अब इसमें क्या होता है ना, जब क्लाइंट इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट अपने एसएसएच सर्वर पे लॉगिन करने के लिए, तो उस केस में जो सर्वर है वो उस क्लाइंट के पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग एक जो पब्लिक की है, उस पब्लिक की को यूज़ करके एक इनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा, राइट। एक मैजिक नंबर बोलते हैं उसको, वो सेंड कर रहा होगा। एंड क्लाइंट क्या करेगा, वो क्योंकि उसके पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट किया है, तो ओनली द प्राइवेट की कैन बी यूज टू डीक्रिप्ट इट, राइट। ये एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रहा है। सो उसको यूज करके उसको डीक्रिप्ट करेगा एंड देन वो नंबर को कुछ चेंज करके अगेन सेंड करेगा। सो इस वे में ऑथेंटिकेशन हो रही होती है यहाँ पे। सो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एसएसएच यूज़ करने वाले कीज़ कैसे जनरेट करना है हमें, है ना। उसके लिए जो कमांड है दैट इज SSH कीजन। ये कमांड लाइन टूल जो है आपको विंडोज़ में भी अवेलेबल है, लिनक्स में भी अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। आप जब इसको यूज़ करते हो, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप कोई पास फ्रेज यूज़ कर सकते हो जब भी आप की पेयर को यूज़ करोगे, तो एक एडिशन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मैंने उसको एम्प्टी छोड़ा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो अगेन एंटर करना था वहाँ पे भी एम्प्टी रखा है, राइट। यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, दिखा रहा है कि कहाँ पे सेव हुआ है, राइट। .ssh डायरेक्टरी है, उसके अंदर ID_RSA में स्टोर हुआ है वो, राइट। और जो पब्लिक की है उसका पाथ दिया है, उस फाइल का नेम दिया हुआ है ID_RSA.pub, राइट। अब जो पब्लिक की जनरेट हो गया है ना, मुझे पहले मैं जाके एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक की प्राइवेट की बोथ आर देयर, right? Now what I'm going to do is that I am going to copy this public key and place it in the SSH server in a particular directory जहाँ से वो server easily उसको access कर सकता है, right? What I'm going to do is that पहले तो मैंने simply login किया SSH, उसके बाद काली में login किया so that I can paste the private key, right? Paste the public key there, right? तो मैंने जब login कर लिया उसके बाद उस public key को मैं इस directory में डालूंगा .ssh directory में in the authorized keys directory, right? Basically .ssh and authorized key directories will be there 99% of the time, but अगर तो वो नहीं होता है, उस केस में हमें उसको ऐसे create करना है and then we have to make sure कि ये परमिशन हमें उसको देना है so that कि कोई भी आके उस फाइल को चेंज ना कर पाए, उस फोल्डर को मॉडिफाई ना कर पाए, राइट। तो इट शुड बी chmod 700 हमें यूज़ करना है वहाँ पे। इससे क्या होगा, जो भी अदर यूजर्स होंगे या फिर ग्रुप यूजर्स होंगे उनको कोई परमिशन नहीं है उस पर कुछ करने का, दे कैन नॉट ओपन, एडिट और रीड द फाइल। उसके बाद ऑथराइज कीज में जाके हमें अपना की पेस्ट करना है। वंस दैट इज डन, हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम परमिशन चेंज कर सकते हैं, chmod 600 कर सकते हैं सो दैट ओनली द ओनर हैज द रीड एंड राइट एक्सेस परमिशंस टू इट, राइट। उसके बाद हमने SSH सेशन को एंड करना है एंड उसके बाद दोबारा लॉगिन करना है। और उस टाइम पे जब आप लॉगिन करने जाओगे ना, आप देखोगे कि यू डोंट नीड टू एक्चुअली एंटर द पासवर्ड, आपको पासवर्ड का प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली एनेबल द प्राइवेट की पब्लिक की ऑथेंटिकेशन ऑन SSH। अभी प्राइवेट की पब्लिक की वाला पार्ट क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? अमरजीत, एनी डाउट?
ओके क्लियर है, गुड। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सो सपोज आपके पास यूज़र नेम भी नहीं है, आपके पास पासवर्ड भी नहीं है। पहले तो इट्स नॉट एथिकल टू लॉग इन टू समवन एल्सेस एस अकाउंट, राइट? ये बिल्कुल एथिकली एंड लीगली भी रॉन्ग चीज़ है। बट हियर वी आर ट्राइंग टू लर्न इट, राइट? सो फॉर द लर्निंग पर्पज कि सपोज देर इज अ सिचुएशन, राइट, कि अटैकर कैसे करता होगा, राइट? वो समझना हमें पड़ेगा सो दैट वी कैन डिफेंड इट, राइट? सो मान लो कि एक अटैकर है जिसको एक ऐसे सर्वर की आईपी एड्रेस मिली है, एंड वो उस आईपी एड्रेस पे जाके वो लॉग इन करने चाहता है, बट उसको ना तो यूज़र नेम पता है ना तो पासवर्ड पता है, या मे बी उसको यूज़र नेम पता है बट उसको पासवर्ड नहीं पता, राइट? सो वो सीधा सीधा डाल के तो नहीं कर सकता, राइट? सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं या तो हम प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो एक टूल होता है हाइड्रा, विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट क्यों हमें टूल यूज़ करना है या क्यों पाइथन प्रोग्राम यूज़ करना है, राइट? सो मान लो आपको यूज़र नेम पता है तो आप पासवर्ड्स का कुछ गेस मार रहे हो, राइट? सो सपोज आपके पास ऐसा सिनेरियो है, आपको किसी ने एक फाइल दे दी है जहाँ पे आपको सपोज एक फाइल है वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी, राइट? अब उसमें क्या है, 10,000 वर्ड्स है। 10,000 किस चीज़ का वर्ड्स है? सपोज 10,000 पासवर्ड्स है जो कि अलग अलग लोगों के वीक पासवर्ड्स है या कहीं कहीं से कुछ, तो आपको एक लिस्ट मिला है जहाँ पे 10,000 पासवर्ड्स हैं। सो अभी आप क्या कर सकते हो, या तो आप खुद बैठ के ट्राई करने लगो 10,000 पासवर्ड मैनुअली, राइट? कि ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, करते रहो करते रहो। फिर उसमें या तो मे भी हो जाए, बट क्या पता नहीं भी हो उसमें। या तो ऐसे भी हो सकता है ना कि 10,000 की जगह आपको एक वर्ड लिस्ट मिला जहाँ पे 1 लाख पासवर्ड है, और इतनी सारी जगह आप अटेम्प्ट करते रहोगे तो वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, राइट? सो फॉर दैट रीजन वी यूज टूल्स लाइक हाइड्रा, और वी मे राइट अ पाइथन प्रोग्राम जिसको यूज करके हम मे बी ऐसे कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे, राइट? सो द फर्स्ट वन इज हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या होता है? ब्रूट फोर्सिंग टूल होता है। सो ब्रूट फोर्सिंग क्या है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास एक पासवर्ड का लिस्ट है, मे बी एक यूजर नेम का भी लिस्ट है, 10,000 यूजर नेम, 10,000 पासवर्ड। अभी आपको निकालना है कि कौन से यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर लो, ट्राई कर रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ट्राई करते जा रहे हो ना कि एक चला चला नहीं चला, दूसरा अगला अगला। सो दिस इज नोन एज ब्रूट फोर्सिंग। और इस टाइप के अटैक्स को जहाँ पे आप रिपीटली ट्राई कर रहे हो कि लग जाए या तो नहीं लगे, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक्स एज वेल। ब्रूट फोर्स अटैक्स, राइट? सो उसके लिए एक टूल है, ओपन सोर्स टूल है, विच इज हाइड्रा, राइट? एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय द हैकर्स चॉइस इन द ईयर 2000। और इसका काम ही वही है कि वो क्रैक करता है पासवर्ड्स का अलग अलग नेटवर्क सर्विसेज के, राइट? जैसे एफ हो गया, HTTP, SMB, SSH, लाइक दीज। तो ये डिक्शनरी अटैक्स करेगा अगेंस्ट मोर देन 50 प्रोटोकॉल्स। सो मोर देन 50 प्रोटोकॉल्स इट सपोर्ट्स। एंड क्योंकि एक ओपन सोर्स टूल है तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हो, इसका गिटहब रिपोजिटरी में जाके आप चेक कर सकते हो इसको। सो दिस इज इट्स गिटहब रिपोजिटरी। आप देख सकते हो ब्रूट फोर्स हाइड्रा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसकी लाइसेंस आप देख सकते हो यहाँ पे है, राइट? इसकी डॉकर फाइल भी आपको मिल जाता है, एंड अ लॉट ऑफ फाइल्स आर देयर, राइट? सो दिस इज इट्स रिपोजिटरी ऑफिशियल। So this was about Hydra, right? This is the tool that we are going to see how we can use it. सो अब उसका जो CLI में इंटरफेस है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आप हाइड्रा टाइप करते हो तो उसके बाद उसके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या क्या ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो एक कमांड के साथ, राइट? हाइड्रा कमांड आप यूज़ कर रहे होते हो, ये उसका वर्जन दे रहा है, ईयर एवरीथिंग इज देयर, राइट? उसके बाद क्या है कि क्या क्या आप ऑप्शंस उसके साथ यूज़ कर रहे होते हो जिसको यूज़ करके आप बेसिकली आपके ब्रूट फोर्स अटैक्स रन करोगे, राइट? सो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में, एंड इन पैरेट ओएस ऑल्सो इट कम्स प्री इंस्टॉल्ड। इसके अलावा इन उबंटू यू कैन इजीली इंस्टॉल इट यूजिंग apt इंस्टॉल हाइड्रा। काली लिनक्स में भी अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप apt इंस्टॉल कर सकते हो। इन मैक ओएस ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल इट यूजिंग ब्रू इंस्टॉल हाइड्रा, राइट? आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क विथ इट, सबसे पहले तो हाइड्रा एच करके आप हेल्प निकाल सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, राइट? आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेट्स जस्ट चेक विथ काली लिनक्स एज वेल। सो मैंने हाइड्रा किया, राइट? सो यहाँ पे मेरे को देखो हाइड्रा टाइप करते भी मेरे को एक एग्जांपल आ गया, हाइड्रा एल यूज़र, एंड उसके बाद पासवर्ड में मैंने एक पासवर्ड का लिस्ट डाला। एंड ऐसे FTP अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आप यू कैन इजीली लॉग इन, राइट? सो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प, सो हाइड्रा एच करके
आप अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो, राइट। हाइड्रा यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। यहाँ पे आप दोनों लिस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो स्मॉल एल है विच मीन्स कि आप मेंशन कर रहे हो कि यूज़र नेम क्या है, उसके बाद कैपिटल पी से मतलब पासवर्ड लिस्ट आप भेज रहे हो, राइट। ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स ट्राई टू log into a one, or so this is how you actually can use it, right? सो अब हमने इतने सारे ऑप्शंस देखे, इसमें से कुछ ऑप्शंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली दोज आर द ऑप्शंस विच यू आर गोइंग टू यूज एज वेल, राइट। सो सबसे पहले तो है सिंगल, जो स्लैश स्मॉल एल है, उसका काम क्या है कि आप एक सिंगल यूजर नेम पास कर रहे हो हाइड्रा को, राइट। फॉर दैट वी यूज इट। देन क्या होता है डैश कैपिटल एल, उसको मैं क्या करते हो, आप लिस्ट प्रोवाइड करते हो यूजर नेम का। तो डैश एल के बाद आप पाथ प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ भी वो फाइल पड़ी हुई है उसका आप पाथ डालोगे। और उसके बाद सिमिलरली फॉर डैश पी सिंगल यूजर पासवर्ड आपको डालना है। फॉर डैश कैपिटल पी आप लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स देते हो, मतलब आप फाइल प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसके बाद डैश वी मतलब वर्बोज मोड में चल रहा है कि वहाँ पे आउटपुट आपको दिखने वाला है स्क्रीन पे क्या चल रहा है। उसके बाद डैश स्मॉल टी में आप डिफाइन करोगे कितने सब्सिक्वेंट कनेक्शंस एक साथ आप ओपन करना चाहते हो, राइट। कि एक ही कनेक्शन रहेगा जो सेंड करेगा, मल्टीपल कनेक्शंस हैं। उसके बाद आउटपुट फाइल आपको डिफाइन कर सकते हो कि जहाँ पे आउटपुट स्टोर हो। उसके बाद डैश एम यूज़ करके आप अलग अलग मॉड्यूल्स अगर कुछ इंटीग्रेट करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो अगर हमको क्रैक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अब मैं एक एसएसएच को क्रैक कर रहा हूँ। उस केस में क्या है, मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, राइट। उसके बाद मैंने लिस्ट डाला है जहाँ पे मैंने यूज़र नेम्स का लिस्ट दिया है, एंड देन मैंने पासवर्ड्स का लिस्ट प्रोवाइड किया है। डैश वी रखा है सो दैट मुझे आउटपुट यहाँ पे शो हो। उसके बाद डैश एफ एंड देन डैश टी टू 6, तो दैट सब्सिक्वेंटली 6 कनेक्शंस है। एंड डैश एफ वाला फ्लैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है कि जैसे ही एक मैच मिल जाएगा ना, कि आपने लॉगिन करने का ट्राई किया एंड एक कॉम्बिनेशन पे आपको मिल गया कि यूजर नेम और पासवर्ड के लिए लॉगिन जब सक्सेसफुल हो जाता है, वहीं पे जाके वो स्टॉप कर देगा। इससे क्या होता है कि सर्वर पे आप बार बार रिक्वेस्ट करोगे या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे एक साथ ना, तो फिर वहाँ पर अलर्ट्स हो जाती है कि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहा है, सो दैट मीन्स कि एक अटैक हो रहा है, राइट। सो उस केस में उससे बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप ऐसे अलग अलग कन्फिग्रेशंस कर लेते हो, या फिर छोटी छोटी उसमें सब्सिक्वेंट लिस्ट में भी आप बांट सकते हो, जिससे कि आप इतना ज़्यादा इजीली डिटेक्ट नहीं हो जाओ, राइट। सो दैट वाज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रैक क्रेडेंशियल। इससे आपको क्रेडेंशियल मिल गया कि रूट है और पासवर्ड इज पासवर्ड, राइट। उसके बाद आगे बढ़ के आप इजीली उस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो कि यस यू आर लॉग्ड इन टू द एसएसएच सर्वर, राइट। यहाँ पे आपको रूट एट द रेट उसका कुछ नेम आ गया उस सर्वर का। सो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ना, एस एस एच, टेलनेट, ऑल दो थिंग्स वेर गिविंग अस अ शेल एक्सेस, राइट। मेरे को एक CLI एक्सेस मिल रहा था विच इज़ गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क, राइट। अगर आप एक सर्वर पे एस एस एच ही लगाओगे कि वहाँ पे आपके पास CLI नहीं होता है, राइट। बट देर आर सम सिनेरियोज जहाँ पे क्या होता है ना, आपको पूरा का पूरा UI चाहिए, आपको पूरा GUI चाहिए होता है कुछ मशीन्स के लिए। सो उन केसेस के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है कि VNC, राइट। सो VNC में क्या होता है कि आप ग्राफिकल यूजर डेटा भी शेयर कर रहे हो, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि आपको चाहिए कि पूरा का पूरा GUI शेयर हो, राइट। पूरा का पूरा GUI आप मतलब कंट्रोल कर पाओ। सो उसके लिए है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, विच इज़ अ शॉर्ट फुल फॉर्म ऑफ VNC। इसको यूज़ करके आप डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हो, एंड इसको जो यूज़ करता है दैट इट यूजेस रिमोट फ्रेम बफर प्रोटोकॉल, राइट। इससे क्या हो जाएगा, आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो अपने दूसरे मशीन को, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये जो आपका व्यूअर है, इट माइट बी लिनक्स, एंड जो यहाँ पे सर्वर है इट माइट बी समथिंग एल्स, राइट। और लाइक मे बी यहाँ पे अगर आप लिनक्स चला रहे हो तो यहाँ पे आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड आप स्विच भी कर सकते हो these things. So it's a cross platform protocol, right? it platform independent है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अक्रॉस आप एक्सेस ले सकते हो ऐसे। ये काम कैसे करता है, जो भी आपका कीबोर्ड या माउस का इवेंट्स होता है ना, आप कोई भी की प्रेस करते हो या माउस में आप पॉइंटर इवेंट करते हो, माउस ऐसे ले जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो कहीं पे, वो सारी इवेंट्स को ये ट्रांसफर कर देगा आपके सर्वर पे।
वो उस इवेंट को करवा के उसका जो भी चेंज होता है ग्राफिकली डिस्प्ले में, जो भी चेंज होता है, वो जो स्क्रीन अपडेट्स होते हैं उसको वापस भेज देगा आपके क्लाइंट मशीन पे, एंड देन आप उसको देख रहे होते हो, राइट। सो इस केस में कभी कभी नेटवर्क अगर इशू रहता है तो आप लैग्स आप देखते हो, और ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। तो इसके लिए टिपिकली पोर्ट 5900 यूज हो रहा होता है। इट्स द डिफॉल्ट और टिपिकल पोर्ट फॉर वी। अब वीएनसी में ना ऑप्शन रहता है कि आप कभी कभी ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अलग अलग डेस्कटॉप्स आप दे रहे हो, राइट। जैसे कि विंडोज़ में कभी कभी होता है ना कि अलग अलग यूज़र्स होता है, यूज़र 1 यूज़र 2, उसके लिए थोड़ा थोड़ा डेस्कटॉप में चेंजेस होते हैं क्योंकि उसका सेशन है, उसने अलग वॉलपेपर रखा होगा, मे बी अलग सॉफ्टवेयर डाल रखा होगा। सो अगर आपका जो सर्वर है वो सपोर्ट करता है कि एक टाइम पे दो अलग अलग यूज़र लॉग इन कर सकते हैं टुगेदर, सो इन दैट केस क्या होगा ना, पहले वाले को तो 5900 मिल सकता है, मिल गया, उसके बाद उसको मे बी 5901 या 02 ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी सेशंस क्रिएट होते जाएंगे एक एक करके उसका नंबर फिर बढ़ता रहता है, जो पोर्ट नंबर है वो चेंज होता रहता है, राइट। एंड ये भी प्लेन टेक्स्ट टाइप का प्रोटोकॉल है, यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इनक्रिप्टेड नहीं होता ये बाय डिफॉल्ट। सो इसको आप टनल कर सकते हो ओवर एस एस एच, दैट मीन्स आप एस एस एच यूज़ करके इसको सिक्योर कर सकते हो जिससे कि डेटा जो ट्रांसफ़र होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज हाउ अ VNC पैकेट कैप्चर लुक्स लाइक। सो इसको और अच्छे से समझते हैं यूजिंग वायर शार्क। सो यहाँ पे जैसे पहले तो वर्जन का एक्सप्लेन किया, जैसे सर्वर ने अपना वर्जन दिया, राइट। उसके बाद फिर क्लाइंट के एंड से वर्जन आया, सिक्योरिटी टाइप इज़ VNC 2। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन के लिए एक चैलेंज आया सर्वर के एंड से, राइट, एंड देन उसका भी एक रिस्पॉन्स किया क्लाइंट ने। फिर ऑथेंटिकेशन रिजल्ट आया कि ऑथेंटिकेशन ओके, दैट मीन्स द ऑथेंटिकेशन इज डन। उसके बाद यू कैन सी समथिंग लाइक शेयर्ड स्टॉप फ्लैग आया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हो रहा है ना, जो एक्चुअली क्लाइंट पॉइंटर इवेंट, लाइक मतलब कि क्लाइंट ने ना ऐसे में भी माउस पॉइंटर को शिफ्ट किया होगा। सो वो जो पूरा है वो क्लाइंट के एंड से कहाँ चला गया, सर्वर के पास, राइट। सो हियर इट इज, देखो पहले 1 पोजीशन 1 to 8 ऐसे गया, नॉट प्रेस। उसके बाद जो पॉइंटर का एग्जैक्ट पोजीशन है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स उसके मेंशन्ड है वहाँ पे, है ना। सो लेट्स जस्ट ऐड अ फिल्टर ऑफ VNC एंड सब यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उसके बाद उसका पोजीशन फिर से चेंज हुआ, अगेन पोजीशन चेंज हुआ, राइट। सो दीज थिंग्स आर देयर। फ्रेम बफर में कुछ अपडेट है, कुछ रेक्टेंगल टाइप्स है। सो इससे पॉइंट वही है कि जो भी क्लाइंट कर रहा है, राइट, वो उसको आप रीड कर सकते हो ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड ये पी कैप मैंने एक्चुअली यहाँ से लिया है, सो आप यहाँ पे जाके एक्चुअली रीड कर सकते हो। वायर शार्क का ऑफिशियल पेज है, सो यहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हो इस पी कैप के बारे में और ज़्यादा, है ना। सो नाउ लेट्स सी हाउ आई कैन कनेक्ट टू माई काली मशीन यूजिंग VNC, राइट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हम उस वर्चुअल मशीन को ऑन कर रहे थे। सो अभी मान लेते हैं कि हम इस वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करना चाहते हैं बट यूजिंग VNC। सो ऑब्वियसली मशीन को सबसे पहले तो ऑन करके रखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें स्टेप्स। सो इस केस में क्या हुआ, मैं काली मशीन में सबसे पहले जाके मुझे इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, राइट। VNC का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वी आर इंस्टॉलिंग इट विद sudo apt install x11 VNC। सो इट्स अ VNC सर्वर। अभी मैंने sudo यूज़ किया तो मैंने पासवर्ड दिया एंड देन आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग इट, राइट। एंड इट विल आस्क यू दैट वेदर यू वांट टू रीस्टार्ट इट, तो कर देना पड़ेगा। एंड वंस दैट इज डन, अभी मुझे सेटअप करना पड़ेगा एक आईडी, एक पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा, राइट, जिसको यूज़ करके यूज़र लॉग इन करेगा। सो पहले मैंने चेक किया कि ये वर्जन है, ओके फाइन। सो नाउ अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा विच विल बी लोकेटेड इन द रूट डायरेक्टरी एंड इट विल बी नेम्ड एज .vnc। तो इसको एक्जैक्टली ऐसे ही हमें सेव करना है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड स्टोर करने वाले हैं इसके अंदर, एक पासवर्ड फाइल बना के जिसमें हम पासवर्ड स्टोर करने वाले हैं यूज़र का। एंड स्टोर पासवर्ड मेथड यूज़ करना है हमें, जिससे कि उस पासवर्ड को हम लोग प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑब्वियसली नहीं रखने वाले हैं, राइट। सो नाउ वी हैव स्टोर्ड इट, नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट इज whether द पासवर्ड इज स्टोर्ड और नॉट। सो आप देख सकते हो कि एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। उसके बाद आपको VNC क्लाइंट डाउनलोड करनी है। यहाँ पे मैंने रियल VNC क्लाइंट डाउनलोड किया है। सो आई विल डाउनलोड इट फॉर माई विंडोज होस्ट मशीन। सो वंस इट इज डाउनलोडेड, जस्ट ट्राइंग टू सेव इट।
सो यहाँ पे आपको कोई भी साइन अप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बस एज अ क्लाइंट उसको यूज़ कर रहे हो, राइट। सो मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंड एक बार ये इंस्टॉल हो गया उसके बाद आई कैन जस्ट ओपन इट। सो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रख के ही हमने बस इंस्टॉल करना है इसको सिंपली। वंस इट इज़ इंस्टॉल, लेट्स फिनिश। सो रियल वीएनसी व्यूअर है, ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, राइट। सो इसके लिए हमें अभी पेमेंट्स करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर आवर लर्निंग पर्पस। सो इसको जस्ट हम स्किप कर देंगे, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपने वीएनसी सर्वर को रन करने वाले हैं, राइट। बिकॉज जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। यहाँ से मुझे अपना आईपी एड्रेस मिल गया, अगेन सेम थिंग कि सेम नेटवर्क पे है मेरा होस्ट मशीन और मेरा वर्चुअल मशीन अभी। सो यूजिंग दिस आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सर्वर, एंड डिस्प्ले 0 मैंने स्टार्ट किया है, राइट। सो वीएनसी स्टार्ट हो गया, पोर्ट नंबर 5900 पे रन कर रहा है मेरा सर्वर। सो नाउ आई विल जस्ट गो, आईपी एड्रेस टाइप करूंगा एंड देन कनेक्ट करूंगा। तो पहले तो वो कनेक्शन चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स विल बी सेंट वार्निंग देगा। तो यहाँ पे जाके आपको बस पासवर्ड मेंशन करना है, एंड देन यू कैन जस्ट लॉग इन टू इट। एंड अभी मेरे पास काली लिनक्स मशीन आ गया यूजिंग द वीएनसी व्यूअर सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हो कि वेरी सीमलेस इट इज, राइट। तो आप इजीली यूज कर सकते हो, एंड क्योंकि ये लोकल नेटवर्क पे है तो ऑब्वियसली लेटेंसी भी काफ़ी बढ़िया है। एंड दिस इज द वर्चुअल बॉक्स यूआई एंड दिस इज द रियल वीएनसी व्यूअर, यू कैन जस्ट कंपेयर इट फ्रॉम दिस, राइट। So this is how you can actually set up and log in to your virtual machine or maybe your any machine using the VNC client, right, जिसमें भी VNC server run हो रहा होगा। So now once you have done that, अभी जैसे हमने SSH के केस में किया था, राइट, हमने सिंपली उसका एक सर्विस हमारे पास था जिसको हमने रन कर दिया था और एनेबल कर दिया था कि वो जब भी मशीन रिबूट भी होता है तो भी वो सर्विस स्टार्ट हो जाए। सो पहले तो वो सेम स्टेप्स जो मैंने वहाँ पे किए थे, दोज आर लिस्टेड हियर, राइट, कि पासवर्ड वगैरह आप कैसे सेट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आप अगर चाहो तो आप उसको एट स्टार्टअप भी आप रन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक सिस्टम डी सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है फॉर दैट। सो हियर वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो टू दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे आप एक सर्विस बना रहे होगे, राइट। और उस पर जाके आपको ये पर्टिकुलर कन्फिगरेशंस आपको उसमें ऐड करने होते हैं कि स्टार्ट एट स्टार्टअप, राइट, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, राइट। उसके बाद सिंपल है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या स्क्रिप्ट है, क्या रन करनी है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। एनवायरनमेंट वगैरह मेंशन्ड है, और उसके बाद आपको एनेबल करना है और स्टार्ट कर देना है इस सर्विस को यूजिंग sudo system ctl कमांड, राइट। वंस यू हैव डन दैट यू कैन देन चेक द स्टेटस ऑफ योर सर्विस, एक्टिव स्टेटस है, रनिंग है, इनेबल्ड स्टेट में है, राइट, एंड देन यू आर रेडी टू गो। उसके बाद तो सेम है कि क्लाइंट साइड पे आपको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉल करना है, एंड देन यू कैन इजीली आईपी एड्रेस डालो एंड उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे आप डैश कोलोन डाल के 0 डाल के मतलब चूज कर सकते हो कि आप कौन से डिस्प्ले पे लॉग इन कर रहे हो, राइट। एंड दिस इज हाउ यू गेट द एक्सेस। So this was about the VNC or virtual network computing, right? So लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं कि एक और प्रोटोकॉल जो आता है जो कि स्पेसिफिकली विंडोज सिस्टम्स के लिए होता है, दैट इज रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट। इट्स अ प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड इसमें क्या होता है, सेम जैसे मैंने वीएनसी के लिए किया था ना कि मैं पूरा का पूरा रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ डेस्कटॉप का विद द जीयूआई पार्ट, ये सेम चीज़ करने देता है, राइट, टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, राइट। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमोट सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। इसमें भी सेम चीज़ है, एक क्लाइंट रहेगा, एक मतलब सर्वर रहेगा आरडीपी का, एंड वो शेयर करता है कंट्रोल्स। सो आरडीपी वर्क करता है पोर्ट 3389 पे बाय डिफॉल्ट, एंड इट्स क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ऑन मोस्ट वर्जन्स ऑफ द विंडोज, राइट, एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल। बट विंडोज़ में तो बाय डिफॉल्ट आरडीपी क्लाइंट आपको मिल जाता है, बट जो सर्वर रन करना होता है कि कौन कौन सा मशीन आपका आपको यूज़ कर सकता है, लाइक आप पे लॉग इन कर सकता है, तो उसके लिए आई थिंक विंडोज़ प्रो सब्सक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द अदर मशीन्स कैन लॉग इन टू योर सिस्टम, राइट। इसके अलावा आरडीपी ट्रांसमिट करता है डेटा एज एनक्रिप्टेड पैकेट्स, सो डेटा सिक्योर वे में जाता है, राइट। जैसे मैंने वीएनसी में हमने देखा कि उसके लिए आपको अलग से ऐसे चूज़ करना पड़ता है, बट आरडीपी में कुछ प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, एसएसएल टीएलएस यूज़ होता है टू सिक्योर द डेटा ट्रांसफर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। सो ऐसे आप सेटअप कर सकते हो आरडीपी को अपने विंडोज़ मशीन में भी, राइट। आपको सिस्टम
sysadmin sysdm.cpl आपको लिखना है after you press windows plus r key, and then you can enable the remote desktop from this particular settings, right? So आप apply कर सकते हो and then you can just click OK. उसके बाद फिर आप जिस मशीन पे आप जा रहे हो, आप RDP लॉगिन कर रहे हो जिस मशीन के लिए, उसका IP एड्रेस आपको गैदर करना है एंड फिर आपको यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, उसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। आपको वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको शेयर एंटर करना होता है यहाँ पे, जैसे यूज़र नेम रिमोट है इस केस में, एंड देन यू एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ओके टू लॉग इन, राइट? और जो उस साइड में जो है वो आपको ऑथराइजेशन मांगता है, राइट, इन द सर्वर एंड वंस, सो आप येस कर दोगे एंड देन यू साइन इन। सो अब देखते हैं कि कैसे हम रिमोट एक विंडोज़ मशीन पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड हम एक टास्क करने वाले हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट, तो इसमें क्या है ना, एक वर्चुअल विंडोज़ मशीन रन हो रही है क्लाउड पे, उसकी जो IP एड्रेस है वो हमने एक्सेस करी है, और उस IP एड्रेस पे को यूज़ करके और यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारे को पता है, उसको यूज़ करके हम लॉग इन करने वाले हैं उस पर, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, राइट? सो भी मैं अपने क्लाइंट मशीन में हूँ, क्लाइंट विंडोज़ मशीन है ये मेरा, राइट? इस पर मैं जाके RDP क्लाइंट ओपन करूँगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे मैंने IP एड्रेस डाली है उस वर्चुअल विंडोज़ मशीन की, एंड यहाँ पे मैं यूज़र नेम मेंशन कर रहा हूँ, यूज़र नेम इज़ स्टूडेंट, राइट? उसके बाद मैंने कनेक्ट किया, जब मैंने कनेक्ट किया सेम वे में मुझे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड एंटर किया स्टूडेंट का, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट्स गिविंग अ वार्निंग काइंड ऑफ थिंग, राइट? एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसको आपने लिया, उसके बाद इट विल कनेक्ट यू टू दैट पर्टिकुलर विंडोज़, राइट? सो यहाँ पे मेरे को है विंडोज़ सर्वर का एक एक्सेस लिया है मैंने, राइट? यहाँ पे वर्चुअली, राइट? दिस इज द IP एड्रेस ऑफ दैट मशीन। आप देख सकते हो स्टूडेंट यूज़र पे आप लॉग इन हो ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज़ टू यूज़ RDP। आप सिंपली IP एड्रेस डाल के यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हो। So now let's see the packet capture in case of RDP protocol as well. So RDP के केस में just a minute. So यहाँ पे 6339 ये जो क्लाइंट साइड का पोर्ट है, एंड ये मेरा सर्वर है RDP का, राइट? और ये उसका पोर्ट है, एंड आप देख सकते हो TLS 1.2 वर्जन यूज़ हो रहा है, क्लाइंट हेलो साइफर एक्सचेंज हो रहा है, एंड देन जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना वो एप्लीकेशन डेटा फॉर्मेट में है, तो दैट मीन्स इट इज़ इनक्रिप्टेड, राइट? हम पढ़ ही नहीं सकते कि यहाँ पे क्या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट? सो नाउ अभी मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने हाइड्रा यूज़ करके SSH पे किया है, तो क्या मैं हाइड्रा यूज़ करके RDP पे भी कर सकता हूँ ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक? क्या मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ पासवर्ड? व्हाट डू यू थिंक? अमरजीत, कैन वी डू इट और कैन वी नॉट? Never tried for RDP. Okay, no problem. So today you will actually try it, and the answer is yes, we can do it. Username list, password list अगर आप डालते हो सेम वे में, यहाँ पे instead of SSH you have to write RDP, and then उसका IP एड्रेस डालना है जिस मशीन पे आपको ट्राई करना है, right? And then you can actually crack the password and the username, right? So अभी एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। So सबसे पहला एक्टिविटी है रिलेटेड टू RDP ओनली। यू एक्चुअली विल गेट अ मशीन IP। जब मैं शेयर करूँगा ना, ये IP मैं चेंज करूँगा। अभी मैं एक वर्चुअल मशीन रन कर दूंगा जो कि विंडोज़ रन कर रही होगी, राइट? तो उसका जो पब्लिक IP है विच दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, और उसका जो यूज़र नेम है वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो यूज़र नेम आपके पास है, ये है आपका पासवर्ड लिस्ट, राइट? इसको यूज़ करके आपको ब्रूट फोर्स करना है एंड आपको लॉग इन करना है इनटू दिस वर्चुअल मशीन, राइट, यूजिंग योर RDP क्लाइंट। उसके बाद क्या करना है ना, उसमें एक हिडन फाइल, एक फाइल होगी जिसमें कुछ फ्लैग होगा, राइट? सो फ्लैग का फॉर्मेट क्या है? it starts in this way, FLAG flag and then underscore and then there might be some characters, right? So ये जो टेक्स्ट है ना,
इसको आपको फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर घुस के लॉगिन करके, एंड वो जो टेक्स्ट है वो आपको शेयर करना है मेरे साथ, राइट। आप मुझे डीएम कर देना, ये जो भी आपको रिजल्ट्स मिलता है आप मुझे डीएम कर देना, सो दैट अदर्स कैन नॉट कॉपी इट, राइट। सो ये था पहला एक्टिविटी। एंड जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या है ना, मैं आपको एक डॉकर इमेज मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, राइट। आपको इस डॉकर इमेज को पुल करके एक डॉकर कंटेनर रन करना होगा। जब आप उस डॉकर कंटेनर को रन कर लोगे ना, उसके बाद आप क्या करना, आपको जो pkf फाइल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है, आप इस pkf फाइल को ओपन करना, एंड यहाँ से आपको इस डॉकर कंटेनर में लॉगिन करने के लिए, मतलब इस टेलनेट सर्वर पे लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आपको यहाँ से ढूंढ के निकालना है। एंड उसके बाद आपको लॉगिन करना है टेलनेट सर्वर पे, वहाँ पे आपको एक और फ्लैग मिलेगा, वो फ्लैग को भी आपको मुझे शेयर करना है, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिनी CTF फॉर यू गाइस। सो दैट वाज द सेकंड एक्टिविटी। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, अगेन मैंने आपको SSH इमेज एक प्रोवाइड किया है, डॉकर इमेज है, उसको यूज़ करके आपको डॉकर कंटेनर में रन करना है इस SSH सर्वर को, और वहाँ पे जैक मैंने प्रोवाइड कर रखा है यूज़र नेम। उसके बाद आपको पासवर्ड लिस्ट, जो सेम पासवर्ड लिस्ट मैंने पीछे शेयर किया था, वो सेम पासवर्ड लिस्ट को आपको यूज़ करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है एज जैक, एंड उसके बाद आपको ये फ्लैग रिकवर करना है फ्रॉम द SSH सर्वर, राइट। दिस वॉज द थर्ड वन। एंड जो लास्ट है एक्टिविटी 4, इसमें आपको खुद को जो क्लाइंट, जो पब्लिक प्राइवेट की से हम लोग लॉगिन करते हैं SSH पे, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करनी है। एंड देन आपको एक यूज़र बनाना है बॉब, और आपको एज अ बॉब यूज़र आपको लॉगिन करना है फ्रॉम योर विंडोज़ क्लाइंट, और आप अगर चाहो तो आप अपना डॉकर इमेज बना के भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप OpenSSH सर्वर जो आपके लिनक्स VM में है उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, और आप एक नया यूज़र ऐड करो बॉब, एंड देन यू हैव टू लॉग इन टू द बॉब यूज़र यूजिंग योर SSH कीज़, राइट। सो वो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है।